तो भारत में सिविल वॉर होगा, बहुत जबरदस्त सिविल वॉर होगा, और विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। दोनों पैरेलल होगा। अंत में मिलिट्री के हाथ में सौंपना पड़ेगा और मिलिट्री भी गोलियां मार मार के थक जाएगी। सूक्ष्म जगत ने अभी रिहर्सल हो रहा है सूक्ष्म जगत में। अच्छा, स्थूल जगत का थर्ड वर्ल्ड वॉर का रिहर्सल कर रहे हैं सूक्ष्म जगत में, कैसे कराएं, क्या कराएं। मनुष्य नहीं फोड़ पाएंगे तो भूत प्रेत या एलियन जो उसके साथ अभी सब मिलने गए, सागर के तला है ना, उसमें से पूरा अर्थक्वेक करा के, सुनामी ला के सारे दुनिया को तबाह कर खत्म कर देगा। पूरा मल्टीवर्स लगभग कालअग्नि में आ जाएगा 29 के एंड में। हम ये वीडियो के माध्यम से लोगों को जो है भारतवर्षी हाँ, ये देखिए, ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम कोई डर पैदा करें या आपको बताएं, लेकिन जो भविष्य में अब पूरी दुनिया को दिख ही रहा है। ये वीडियो देखने के बाद आज का मनुष्य अगर इसको देखता है तो वो अब क्या कर सकता है। परम शांति। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। तो सबसे पहली बात तो ये हमारी यूट्यूब चैनल अभी 9.5 लाख सब्सक्राइबर से आगे जा चुकी है। बापूजी के दिव्य ज्ञान जो है दुनिया तक जा रहा है। और बापूजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट के ऊपर। तो भाई, आज का ये जो पॉडकास्ट होने वाला है ये भारत के भविष्य के ऊपर, दुनिया के भविष्य के ऊपर, इस ब्रह्मांड के भविष्य के ऊपर, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और जैसे बापूजी के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं कि 2024, 25, 26 भूत प्रेतों का आतंक, बहुत बढ़िया टाइटल है। एलियंस यूएफओ के ऊपर आ चुके हैं कि भाई एलियंस यूएफओ और जो दिख रहे हैं या एलियंस जो है उनकी आत्माएं, या जिनके ऊपर अभी दुनिया का फोकस नहीं है पर आने वाले समय में बहुत हो जाएगा, तो हम उनके ऊपर भी पता करने वाले हैं। सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, बहुत कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और जो ज्ञानगंज में क्या हो रहा है दुनिया को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, दिव्य आत्माओं को बचाने के लिए बापूजी ने जो ज्ञान दिया है 33 कोटि देवताओं को जागृत करने का, बहुत सारा बातें आज होने वाली है। तो जरूर से बने रहिए मेरे साथ। और बापूजी से हम लगातार सवाल पे सवाल करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत वीडियो होगा आज तक का, ये गारंटी से। तो बापूजी, बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से भारत का और विश्व का क्या भविष्य है। देखो, भारत का और विश्व का भविष्य आज की तारीख में भारत की हालत क्या है और दुनिया की भी हालत क्या है, क्योंकि भारत को चारों ओर से घेर रहा है, विधर्मी लोगों ने घेरा हुआ है भारत में, इसलिए भारत की हालत बहुत खराब है। और धीरे धीरे विश्व में भी, दुनिया भी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेगा आने वाले समय में। तो भारत में सिविल वॉर होगा, बहुत जबरदस्त सिविल वॉर होगा, और विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। दोनों पैरेलल होगा। विदेश में टोटली जो विधर्मी लोग हैं, विदेश में विधर्मी लोग हैं, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय आपस में ही लड़कर खत्म होने वाले हैं। पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जी बिल्कुल। क्योंकि सूक्ष्म जगत जब मैं देखता हूँ, आत्मस्वरूप में स्थित होकर ये जब सूक्ष्म जगत को ऑब्जर्व करता हूँ, तो सूक्ष्म जगत वाले ही ये सब कुछ करा रहे हैं, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी वही कराएंगे। और भारत में सिविल वॉर भी सूक्ष्म जगत वाले ही करवा रहे हैं, विधर्मी लोग। भारत में जो स्वधर्मी है, सनातनी है, मतलब स्थूल जगत के साथ साथ सूक्ष्म जगत के वो भी। सूक्ष्म जगत ने अभी रिहर्सल हो रहा है सूक्ष्म जगत में। अच्छा। स्थूल जगत का थर्ड वर्ल्ड वॉर का रिहर्सल कर रहे हैं सूक्ष्म जगत में, कैसे कराएं, क्या कराएं। केवल भूत प्रेत पर हमारा जो वीडियो है, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और दूसरे विधर्मी लोगों का भी, भूत प्रेत इनके भी हाँ, जिन अनेक वगैरह सबकी बातें की अनेक हमने, धर्म, मठ, पंथ, एंजलों की बात संप्रदाय की के। है। हाँ जी। तो तो बापूजी का एक बहुत बढ़िया वीडियो भी आ चुका है महाकाल प्रलय के ऊपर। सॉरी, हाँ बीच में बोला, लेकिन फिर भी हाँ, महाकाल प्रलय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत अच्छा वीडियो बहुत है। 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा है। हाँ जी, बहुत तो पसंद भी बहुत किया लोगों हाँ, लोगों ने लाइक भी बहुत किया है। तो देखो, ये मैं तो पहले से कह रहा था, हम पॉजिटिवली परिवर्तन करना चाहते थे, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना चाहते थे, और लोगों को परम शांति शांत करके, प्रकृति के 5 तत्वों को भी शांत करके, सब कुछ शांति से ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, मल्टीवर्स बदल जाए, इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। 97 से ये कोशिश कर रहा हूँ, मगर बहुत आत्मा आती है, चली जाती है, ज्ञान समझ नहीं पाती, माया जबरदस्त है, फंस जाते हैं, माया पकड़ लेती है। थोड़े दिन ज्ञान में चलते हैं, फिर माया पकड़ लेती है। इसलिए बहुत 33 कोटि देवताओं को जगाने के लिए इतने साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, सूक्ष्म वाइब्रेशन डाल रहे हैं, परम शांति के वाइब्रेशन डाल रहे हैं सब, मगर अभी जागे नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में सब सो रहे हैं। तो भारत में तो अब समय नहीं है अभी, आने वाले समय में तो बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है। ये 25 के बाद, 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28 और 29 में तो टोटली खत्म हो जाएगा। केवल ये ब्रह्मांड नहीं,
29 के एंड में तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स लगभग कालअग्नि में आ जाएगा 29 के एंड में। तो बाबूजी उस वक्त मनुष्य की, भूत प्रेतों की, सूक्ष्म जगत की, कारण जगत वाली आत्माओं का क्या? देखो मनुष्य सृष्टि तो मैंने पहले भी बोला है, मनवंतर में जैसे मनुष्य सृष्टि के माता पिता, मनुष्य सृष्टि के माता पिता भी नहीं रहते मनवंतर में। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में इकोतेर युगांतर होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 71। तो अभी जो मनुष्य सृष्टि तो टोटली जैसे मनवंतर में खत्म हो जाती है ना, ऐसे खत्म हो जाए। कोई मनुष्य सृष्टि तो बचनी नहीं है कोई भी। और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तो पहले परमाणु भारत में होगा या बाहर होगा? हाँ, पहले भारत में होगा या नहीं, विदेश? भारत में सिविल वॉर होगा। ओके, भारत में नहीं होगा? भारत में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। भारत किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर में आएंगे, भारत नहीं करेगा। भारत न्यूट्रल रहेगा, वो किसी के ग्रुप में नहीं जाएगा, ना किसी के भी ग्रुप में नहीं। ग्रुपिज्म हो जाएंगे मगर भारत न्यूट्रल रहेगा। मगर भारत के अंदर विदेशी ताकत सिविल वॉर कराएगी। और सिविल वॉर ऐसी कराएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और कोई भी सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अंत में मिलिट्री के हाथ में सौंपना पड़ेगा, और मिलिट्री भी गोलियां मार मार के थक जाएगी। ऐसी हालत भारत में सिविल वॉर में होनी है। तो विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। विदेश में तो ऐसी हालत होगी कि परमाणु बम फूटेंगे। कितने परमाणु बम है सब सारी दुनिया में? धरती को 1000 बार विनाश कर दे इतने परमाणु बम। वो तो बात सही है, रशिया अमेरिका सबका मिला है तो पता नहीं 50,000 से भी ज्यादा। रशिया के पास 6500 है, अमेरिका के पास 6000 है, चाइना के पास है काफी है, सभी देशों के पास है, काफी देशों के पास है, किसी के पास पता नहीं है। तो ये सब परमाणु बम फूटने हैं, और परमाणु बम फूटेंगे तो क्या होगा? पर भारत का अंत कैसे होगा? भारत में थोड़ा लास्ट में होगा। भारत में जो विदेश में जो परमाणु बम फूटेंगे, आपका एक 4 मिनट का ऑडियो आया था उसमें आपने कहा था कि सुनामी आएगी। हाँ, तो सुनामी तो देखो आएगी, कैसे आएगी ये बताता हूँ। अगर सुनामी कैसे आएगी, पहले ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर लें, परमाणु युद्ध की बात कर लें। तो विदेश में तो परमाणु बम फटना ही है। विदेश तो टोटली 3 दिन में, मैंने बोला ना आगे, परमाणु बम मनुष्य नहीं फोड़ पाएंगे तो भूत प्रेत या एलियन, जो उसके साथ अभी सब मिल गए, भूत प्रेत, धरती के जो सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत एलियन, सब विनाशकारी एलियन है 99%। तो ये विनाशकारी एलियंस भी अब भूत प्रेतों के साथ मिल गए, और वो जिनके पास परमाणु बम का स्विच दबाने का राइट्स है, जैसे राष्ट्रपति हैं, तो उनके अंदर घुस जाएंगे और परमाणु बम की स्विच दबा देंगे, सभी एक साथ में दबाएंगे। पर बाबूजी, जैसे एलियन, जैसे आपने कहा कि दूसरे परम तत्वों से आए हैं, वो पॉजिटिव थे, क्यों नेगेटिव हो गए? नहीं, वो नेगेटिव इस वायुमंडल में काफी टाइम से है, तो इस धरती के वायुमंडल में कोई भी आएगा तो नेगेटिव हो ही जाएगा। अच्छा से अच्छा भी धरती पर आएगा तो नेगेटिव हो ही जाएगा। तो क्या पृथ्वी का चक्र फिर से चलेगा, फिर सतयुग आएगा? नहीं, फिर कुछ नहीं चलना है ना, ब्रह्मांड दोबारा बनना है, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, मल्टीवर्स, बिल्कुल मल्टीवर्स पूरा नया बनेगा। नया बनेगा, पूरा मल्टीवर्स नया बनेगा, और उसमें ऐसी दुनिया नहीं बनेगी। विनाशकारी दुनिया, मृत्यु लोक तो कभी नहीं बनना है। परम लाइट का अभी मृत्यु लोक 100 कला का है, मल्टीवर्स नया बनेगा 200 कला का, परम लाइट का 200 कला की परम लाइट होगी। और जो धरतियां बढ़तियां ऐसे मृत्यु लोक तो बननी नहीं है। दूसरे ग्रेट मल्टीवर्स में कहीं भी ऐसी विनाशकारी दुनिया नहीं है, मृत्यु लोक नहीं है दूसरे मल्टीवर्स में। बापू जी, अचानक इतनी सारी प्रेडिक्शन क्यों आने लगी नेगेटिव की? विनाशी सूक्ष्म जगत वाले बुलवा रहे हैं ना, पिछले साल से ही ये शुरू हुई है। हाँ, मगर 1 साल से ज्यादा हो रही है। 1 साल तो बहुत हो रही है, 2024 में तो 23 से हो रही है, 24 में बहुत हो। क्या ये सब सूक्ष्म जगत वाले प्रवेश करके इनसे बुलवा रहे हैं? कई जगह रेज मार के बुलवाते हैं, कईयों में प्रवेश करके बुलवाते हैं। तो ये लोगों को चेतावनी है ना, जैसे हम भी बार बार लोगों को जगाते हैं ना, चेतावनी दे रहे हैं। अब तक तो कह रहे थे पॉजिटिवली परिवर्तन होगा, मगर अभी तो कोई जागता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। माया जबरदस्त है, माया में फंस जाते हैं। इसलिए चाहते हैं कि हम ये वीडियो के माध्यम से लोगों को जगाए, भारतवासी। हाँ, ये देखिए, ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम कोई डर पैदा करें या आपको बताएं, लेकिन जो भविष्य में अब पूरी दुनिया को दिख ही रहा है ना। तो अब क्योंकि कई हमारे वीडियो के नीचे कमेंट होता है कि अगर विनाश होता है तो हम सबसे ज्यादा सुखी हो जाएंगे। हाँ, तो लोग अंदर से दुखी हो गए ना, ये माया से, मतलब हर चीज से। छोटा बच्चा हो, कॉलेज में पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला है, सब दुखी हो गए ना, क्योंकि इनको पढ़ना इतना ही अभी। और बापूजी, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अगर मैं मृत्यु हुई तो हमें तो भगवान नया जन्म दे ही ना। बताओ, ऐसी बातें हैं, छोटा बच्चा बोलता है। अब जो कई आत्माएं तो 1-2 जन्म 3 जन्म से आई है ना, उनको ये मृत्यु लोग भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो वो चाहते ही नहीं है, वो तो क्या चाहते हैं, जल्दी से जल्दी विनाश हो। अच्छा, जो पुरानी आत्मा है, पुरानी आत्मा, फिर भी उनके अंदर आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हैं। अनेक जन्म मरम चक्र से आई है, जब जो कि पहले परात की आत्मा है और दूर से आई है। कभी कभी दूर से गैलेक्सी और यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से आई है। सूक्ष्मतन में आकारी रूप में भी है और साकार में भी इनका जन्म हुआ है। तो ऐसी आत्माएं थोड़ी माया में फंस जाती हैं। बाबू जी, अब कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे एलियन के बारे में। क्या एलियन मनुष्य रूप में है?
एलियन अभी अपने ग्रुप में ओरा बना के पूरे नहीं स्पष्ट जवाब हाँ या ना मनुष्य के रूप में है? मनुष्य रूप में है ना एलियंस। जैसे ये लोग बोलते हैं कि रेप्टाइलियंस मतलब जैसे मगरमच्छ जैसा मुंह वाला बंदा या ऐसे जानवर तरीके की मुंह वाला जानवर तरीके का मुंह लेके इजिप्ट में नहीं है चित्र सारे धरती पर कि जानवर के या पशु पंखी के चित्र बने हुए हैं ना, तो आज भी वो एलियंस है जो मनुष्य अवतार में आए हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना वो तो उनके अंदर तो उनकी रिकॉर्डिंग स्टार चाइल्ड नहीं है, वो सब एलियन ही है। हो समझ गए मैं, तो वो उनके अंदर उनका रिकॉर्डिंग तो होगा ना। वो तो दूर दूर से आए हैं कई एलियंस, एक जन्म एक बार ही आए हैं, कोई 2 जन्म 3 जन्म, कोई काफी जन्म से भी एलियंस आए हैं दूर दूर से। अब वो क्या चाहते हैं? वो भी तो भी विनाश ही चाहते हैं एलियंस, चाहे मनुष्य रूप में हो चाहे आकारी रूप में हो, चाहे अपने ग्रुप में लेकर धरती के नीचे सागर के अंदर वो लोग शोध कर रहे हैं कि सागर के अंदर रह के सागर को रेज मार के सागर के तला है ना उसमें से पूरा अर्थक्वेक करा के सुनामी ला के सारे दुनिया को तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। ये एलियंस के ग्रुप। कब से आपको ये पता लगने लगा या आपको ऐसा लगा कि ये लोग ये चाहते हैं? थोड़े दिन पहले मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 2016 में जब मैंने आपका पहला वीडियो बनाया था, मगर ये तो आज से कोई वीडियो पहले इतना नहीं कहा मैंने, थोड़ा कुछ देखा था मगर अभी तो उसमें 4-5 दिन में बहुत ऑब्जर्वेशन किया। नहीं, आपका एक वीडियो भी था कि सूर्य में प्रवेश कर गए एलियन। हाँ, तो सूर्य में तो एक एलियंस का ग्रुप था, वो 40 कला वाला था, ग्रेट 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 यूनिवर्स से आए हुए, मल्टीवर्स से आए हुए आत्मा है। वो ऑब्जर्वेशन करने गए थे सूर्य में क्या हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम 40 कला सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके 40 कला की काल अग्नि पैदा करके सब विनाश करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है होगा ऐसा? अंत में वो करेंगे, अंत में वो करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे वो बोलते हैं 2025 में इंटरनेट गायब होगा, सोलर फ्लैट्स आएगी, सब जला देगी, ऐसा सोलर फ्लैश वो ला सकते हैं मगर वो अंत में करेंगे, पहले वो ऑब्जर्व करेंगे, पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, परमाणु बम फटेंगे, कोई नहीं बचेगा तो सब मर जाएंगे ना। तो सूक्ष्म रूप में 3 तत्वों में, तो 3 तत्वों में भी तो आग लगेगी ना। ये भी मेरा क्वेश्चन था कि उन आत्माओं का क्या होगा जो जिसका शरीर ही नहीं है, उनके तो मौज है पर उनका भी तो कुछ होगा ना। देखो धरती से ऊपर 7 लोग है ना, भूलोक बबुरलोक स्वलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यलोक महासत्यलोक ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी परमधाम, नीचे 7 पाताल लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। तो ये 14 लोक में धीरे धीरे ये लोग काल अग्नि पैदा करेंगे, ये जो कहता हूँ सूर्य में प्रवेश करके, मगर वो अंत में करेंगे। अच्छा, उनका प्लान है अंत में सूर्य में प्रवेश करके, जैसे नहीं होता है कि महाकल प्रलय में जैसे धरती पर कल प्रलय कल प्रलय होता है ना, अर्ध प्रलय प्रलय कल प्रलय, महाकल प्रलय में भी पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार जो शिव होता है वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है ना। और ऐसी तरह महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी जलाकर भस्म करके अपने रोम रोम में समा लेता है ना। तो ऐसी तरह अंत में काल अग्नि पैदा करे। अच्छा बाबूजी, इसमें आत्मज्ञान इन आत्माओं को क्या हेल्प करेगा जब भी ये अब ये हेल्प करने वालों का जैसे कोई रोल नहीं है। जैसे जो आत्मज्ञानी आत्मा है उनका क्या होगा? आत्मज्ञानी आत्माओं को तो देखो अल्टीमेटली तो आत्मा बचने वाली है ना, शरीर तो बचने वाला नहीं, कोई भी शरीर नहीं बचेगा, कोई भी मनुष्य शरीर में नहीं बचेगा, मतलब पहले से कह रहे हैं, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी सबका शरीर मिटेगा, ठीक है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं बचेगा, केवल आत्मा बचेगी। ओके, सूक्ष्म शरीर भी खत्म, सूक्ष्म शरीर ज्ञानियों का भी, ज्ञानियों का और अज्ञानियों किसी का भी। अच्छा, कारण शरीर भी खत्म, कारण शरीर महाकारण शरीर सब खत्म। ओके, सिर्फ डॉट आत्मा मतलब डॉट, आत्मा मतलब एक निराकारी आत्मा, हाँ फिर क्या, परम लाइट की, और वो भी पावरफुल आत्मा होगी तो बचेगी। मगर क्या है, मरने से पहले जो आत्मज्ञानी है उनको बेहद के परम पिता की हेल्पलाइन मिलेगी, उसको 200 कला की परम लाइट मिलेगी, उसका ओरा 200 कला का होगा, इसलिए उसको काल अग्नि का या परमाणु बम फूटेंगे या धरती का कोई भी दुख दर्द का एहसान नहीं होगा। ये आत्मा की बात है, आत्मा की बात है ना। तो 200 कला की पावर का ओरा उसके आसपास होगा, 6 फुट का ओरा उसको मिलेगा, तो वो 200 कला की पावर में उसकी आत्मा जो भी याद करेंगे बेहद के परमपिता को ज्ञान से जानकर जो भी याद करेगा उसको ये ओरा मिलेगा 200 कला की पावर का, तो उसकी आत्मा को दुख दर्द नहीं होगा ना। अल्टीमेटली तो दुख दर्द तो मन भोगता है, मन के कारण फिर आत्मा भोगती है ना, मन में पहले आता है दुख दर्द सुख दुख, तो वो मन फिर डाइल्यूट हो जाएगा, कारण शरीर डाइल्यूट माना मन खत्म, कारण शरीर के कारण मन है, मन फिर निराकार बन जाएगी ना, तो निराकार मन होगा ना, निराकार मन भी तो होता है, निराकार मन, आकारी मन साकारी मन, बराबर, उस पर हमारे काफी वीडियो है सूक्ष्म जगत का वर्णन। तो आत्मा बच गई ना, मगर वो आत्मा 200 कला के पावर के अंदर है, वो 200 कला से नीचे वाली आत्मा है, तो वो पावर में डाइल्यूट हो जाएगी, मगर उसको दुख दर्द नहीं होगा, ज्ञानियों को दुख दर्द नहीं होगा। और फिर अगर 200 कला से ज्यादा बेहद की कला की पावर वाली आत्मा है
तो बेहद की कला की आवर बच जाएगी और बेहद के विमान में जाकर बैठ जाएगी। अगर उसको दूसरी आत्माओं को हेल्प करना है तो बेहद की कला का उसका घर परम लाइट का और बाबूजी जब तो अब आत्मा निराकार बन गई, मन चला गया, कारण शरीर चला गया, फिर तो रिकॉर्डिंग भी खत्म ही हो जाएगी ना, फिर कैसे हेल्प करेगी? मगर फिर तो उसका कोई ना अपना नंबर आएगा। मगर सूक्ष्म शरीरों में भी कई तड़पती हुई आत्मा होगी ना। हाँ, तो वो अगर उसका परम लाइट का घर है, परम लाइट का 200 कला का घर है, जिनको वरदान दिया है उनको तो मिलना ही है, तो आसपास की तड़पती हुई आत्माओं को परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे ना, वहां से परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। तो इतनी तड़पती हुई आत्माएं उसके घर में आएगी तो एकदम शांत हो जाएगी, फिर तृप्त हो जाएगी और शांत होकर फिर उसकी आत्मा उसमें डाइल्यूट हो जाएगी, उसका सूक्ष्म शरीर डाइल्यूट, आत्मा भी डाइल्यूट, सब कुछ डाइल्यूट। और 200 कला की ज्यादा पावरफुल वाली आत्मा है, कई आई है दूर दूर से। तो बेहद की आत्मा तो ऊपर की है ना, बेहद की कला तो बेहद की कला के ब्रह्मांड वाली है ना, मगर दूर कोई 1000 का हमने पढ़ा है ना, 21 पेढ़ी 101 पेढ़ी 1001 पेढ़ी, वहां से भी कुछ आत्माएं आई है हमारे मल्टीवर्स में। बराबर। अगर वो मनुष्य रूप में है तो वो भी वहां आके परम शांति का अनुभव करें। 200 कला से नीचे वाली आत्माएं वो परम लाइट में डाइल्यूट हो जाएगी। तो इस वक्त जब ये चीज होगी तब हमारे ब्रह्मांड के शिव, फिर महाशिव, परम महाशिव या शिव महाशिव परम महाशिव, तो जब महाब्रह्मांड में 100 कला की काल अग्नि जलेगी ना, तो शिव तो जैसे हमने बोला ब्रह्मांड का क्रिएटर, ब्रह्मांड का क्रिएटर ब्रह्म ज्ञानी है ना, जो ब्रह्म ज्ञान में हमने बताया ना, वीडियो है ना हमारा ब्रह्म ज्ञान पर। बराबर। तो ब्रह्म ज्ञान में बताया ना कि ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान, तो जो ब्रह्म ज्ञानी वो समझ जाएंगे ना कि शिव 104 कला के हुए, महाशिव माना महाब्रह्मांड, माना गैलेक्सी, माना आकाश गंगा के मालिक, क्रिएटर। हाँ, इसके लिए मैं सबको कहूंगा कि 7 सीक्रेट ऑफ शिवा का वीडियो देखिएगा पूरा। 7 सीक्रेट ऑफ शिवा में हमने बताया ना, शिव महाशिव परमात्मा। तो मतलब आपने कहा था G1 से G7 तक के सभी यूनिवर्स सब खत्म हो जाए पहले 100 कला में, तो अंत में ये लास्ट में होगा। अच्छा, पहले हमारे ब्रह्मांड महाब्रह्मांड सब महाकाल अग्नि में जलेंगे, क्योंकि वो 40 कला की महाकाल अग्नि जलाएंगे। तो हमारे ब्रह्मांड में जो होगा ये दूसरे ब्रह्मांड में बाद में होगा या तुरंत एक साथ में स्प्रेड एक साथ में स्प्रेड यूनिवर्स भी और गैलेक्सी में भी और सोलर सिस्टम सब जगह एक साथ, सब जगह सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड में भी, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड में एक साथ में 40 कला तक स्प्रेड हो जाएगा। अच्छा, अभी हमारे ब्रह्मांड के 33 कोटि देवताओं का क्या होगा? वो तो 60% शाकाहारी है, 40% आकारी रूप में है, वो भी ऊपर से नीचे आ गए हैं। गांधर, किन्नर, यक्ष, देवता, जो असुर है, असुर महासुर सब पाताल लोक वाले, कुछ शाकाहारी है कुछ आकारी, धरती पर है, सब है। ऊपर के लोक वाले भी आए हैं। पहले पराद है ना, ब्रह्मा का पहला पराद जो पूरा हुआ, ब्रह्मा के 50 साल माना कितना होता है, ब्रह्मा का 50 साल हमारे ब्रह्मांड को हुए, ब्रह्मा का दूसरा पराद चल रहा है। तो पहले ब्रह्मांड के पराद में भी, पहले पराद में भी दूसरे आए हुए हैं, दूर दूर से आए। जो प्रजापिता ब्रह्मा की जो रचना है वो तो 84 लाख योनि में फंस गई, मगर जो अभी मनुष्य रूप में है वो दूर से महाब्रह्मांड से या गैलेक्सी या यूनिवर्स से आई हुई, या ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट गेट यूनिवर्स से आई हुई मनुष्य सृष्टि। पहले परात का ब्रह्मा का जो रचना हुई, पहले परात को हुए कितना हुआ, 1550 खरब साल हुए। जैसे बापू जी बोलते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की एक एज होती है, जब एज खत्म होती है तो वो भी खत्म हो, वो तो महाकाल प्रलय में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी खत्म हो जाता है, जब ब्रह्मांड का महाकाल प्रलय होता है। जब महाकाल प्रलय में भी तो ब्रह्मांड रहते ही नहीं है, तो ब्रह्मांड का क्रिएटर शिव भी नहीं रहता है। ऐसे परम महाब्रह्मांड होता है तो महाशिव भी नहीं रहता, परमाशिव होता है। तो उसी तरह परम 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 मल्टीवर्स होता है तो कुछ नहीं बचता, मल्टीवर्स सारा डाइल्यूट हो जाता है। पहले भी हुआ 2 बार मल्टीवर्स। तो हमारा अभी तक एक क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था जो अभी पूछ रहा हूँ, क्या दूसरे मल्टीवर्स से कोई आत्मा हमारे मल्टीवर्स में आई है? दूसरे मल्टीवर्स से भी आए हैं 100 कला वाली आत्मा। हाँ, वो तो मतलब हाँ, ये महाज्ञान में तो है, ग्रेट मल्टीवर्स से आए, ग्रेट मल्टीवर्स। वो तो 2100 पेढ़ी से आपने बताया, 2100 पेढ़ी, 21 पेढ़ी माना 2100 कला, वहां से भी आए। 101 पेढ़ी माना 10,000। ऐसी कितनी आत्माएं होगी जो मतलब 200 कला के ऊपर से अभी आई है? बहुत आत्मा है मल्टीवर्स के ऊपर में है, थोड़ी बैठी है, कोई 40 कला के ऊपर बैठी, कोई 50। नहीं, जो हमारे मल्टीवर्स देखने आई है ना वहां। अच्छा, वो तो आई नहीं है, मतलब ऑब्जर्वेशन करने आई है, अनुभव करने आई है। उन लोगों को जब पता चला। ह्यूमन रूप में कितनी होगी? ह्यूमन रूप में बहुत है, काफी है। कितनी? 8, 10, 15, 20 लाख? 20% होगी, कम से कम 20% होगी जो 100 कला से ऊपर वाली। मतलब कितने? 800 करोड़ का 20% या 100 करोड़? 800 करोड़ का 20% साकार में है। अच्छा, जो 200 कला से ऊपर वाली आत्मा है। 800 करोड़ का 20%, तो ये तो कितनी 160 करोड़ हो गई। 160 करोड़ आत्माएं 200 कला के ऊपर की पावर, 100 कला की, 100 कला के ऊपर की पावर की। ये बात तो आप तक पहली बार ही बताई। मैंने अभी ये 4-5 दिन में दिन रात ऑब्जर्वेशन कर रहा था। तो वो आत्माएं कैसे जागेगी, क्या होगा इनका? अंत में ये काल अग्नि में जलेगी, सब जलेंगे। अच्छा, तब सुधरेंगे ना। यहाँ तो मनुष्य रूप में आते ऊपर 5 तत्वों का आवरण चढ़ जाता है तो उसका ज्ञान खत्म हो जाता है, ज्ञान स्वरूप नहीं धारण कर सकता, आत्मस्वरूप। तो पर उसकी आत्मा में तो इनबिल्ट इतनी पावर थी, तो फिर वो कैसे ऐसे जब बेहद की कला की, जिसकी आत्मा में बेहद की कला की पावर है,
वो जानवर बन गए हैं, जानवर मिसल, सर्प मिसल, कोड़ी मिसल बन गए हैं। उसको कुछ ज्ञान नहीं समझ में आता, कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। 9 लाख कहते हैं ना हम जिनको, 9 लाख पुरुष 9 लाख प्रकृति, 16,000 भी है, 108, 1008 भी है, तो स्पेशल क्वालिटी की आत्मा है बेहद की, वो भी तो कहाँ जाग रहे हैं। बराबर। ये ऐसी बहुत है जो कोई साकार भी तो बहुत है, ऐसे 100 कला से ऊपर वाले, 200 कला, 500 कला, 1000 कला वाले तो बहुत है सूक्ष्म जगत में। और कारण जगत, महाकारण जगत, हमारे गैलेक्सियों के आसपास। तो ये विनाश जो है वो दुखदायी होगा। देखो, दुख विनाश तो हमेशा दुखदायी होता है, चाहे कल प्रलय हो, महाकल प्रलय हो, महाकाल प्रलय, दुखदायी होता है। जब आत्मा का विनाश होता है तो आप सोच सकते हैं, ये तो शरीर का विनाश होता है तो चलो, शरीर का विनाश तो दुखदायी होता है, वो तो सबको अनुभव है। और वैसे भी मगर आत्मा का विनाश, जब एक आत्मा जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना, वो तो बापूजी हम देख रहे हैं कि जैसे ये आध्यात्मिक चिकित्सा करने वालों के वहाँ पे जब भूत प्रेतों का आतंक होता है लोगों में, सामान्य मनुष्य में, वो भूत प्रेत एक सामान्य मनुष्य को ये हालत इतनी बुरी कर देते हैं, तो ये तो जब महाअग्नि होगी, परम अग्नि, तो उसमें तो फिर क्या होगा? महाकाल प्रलय में तो फिर कुछ नहीं, तो वो तो जलाएगी ना, जलाएगी तो शरीर जलेगा। भूत प्रेत भी कितने दुखी है, इसका अंत ही नहीं है, भूत प्रेतों के कारण लोगों के दुखों का अंत ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो 800 करोड़ है, इससे कई गुना ज्यादा तो भूत प्रेत ये सब है, सभी धर्मों के, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय है ना धरती पर, आए तो सूक्ष्म अंश है, तो वो उनके ज्यादा है, इनके ज्यादा है ऊपर से। अब सनातन धर्म के जो भी हैं, मैंने ज्ञानगंज वाला वीडियो बनाया था, वो चाहते हैं बचाना, राम मंदिर पर भी वीडियो बनाया था, ऊपर से विष्णुपुरी से सब नीचे आए थे, विष्णुपुरी से ऊपर ब्रह्मापुरी, ऊपर से लोगों से सब, जब राम का उद्घाटन, मंदिर का उद्घाटन हुआ ना, ये तो ये सब आत्मा कैसे जागेगी फिर? क्या फिर अगर काफी तो आत्माएं वापस चली गई ना, ये दुख दर्द देखकर कौन रहेगा इस वायुमंडल में, कौन रहेगा? उन्होंने देखा इस वायुमंडल में रहेगा तो हम भी नेगेटिव हो जाएंगे, तो फिर चलेंगे, थोड़े कुछ 10% बचे हैं कुछ, वो भी चले जाएंगे। ज्ञानगंज वाले बहुत आते हैं सनातन को बचाने के लिए, मगर वो फिर ये देखते हैं ना वायुमंडल बहुत खराब है, तो नहीं वापस हिमालय में ज्ञानगंज में चले जाते हैं, बहुत है ज्ञानगंज। बाबू जी, एक स्टेटमेंट जो है शंकराचार्य जी का आया था कि वो कह रहे थे कि भाई धरती के जब 10,000 साल कलयुग के शुरू खत्म होंगे तब देवताएं सब यहाँ धरती छोड़ के चले जाएंगे, मतलब ऊपर के लोक में जाने की उन्होंने तो बात की, मगर शंकराचार्य ने अपने हिसाब से वो ज्ञान दिया। अच्छा, ये मतलब हर कलयुग में ऐसा ही होता होगा, जब भी ये स्पेशल कलयुग है, उस पर पूरी वीडियो है हमारी, स्पेशल कलयुग के ऊपर। तो ये ऐसा कलयुग कभी हुआ नहीं, क्योंकि हर कलयुग में, हर 4 युग में जब कलयुग होता है ना, युगांतर में, तो हर कलयुग में 250 करोड़ से तभी मनुष्य होते नहीं, इस बार 800 करोड़। अच्छा, ये बताइए कि ये वीडियो देखने के बाद आज का मनुष्य अगर इसको देखता है तो वो अब क्या कर सकता है? ज्ञान ले ना, ब्रह्म ज्ञानी बने, महाब्रह्म ज्ञानी बने, परम महाब्रह्म ज्ञानी बने, बेहद का ब्रह्म ज्ञानी बने, तो बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान जानेगा, तो ज्ञान ही हमेशा। देखो गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ, और ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, ऊपर मतलब अलौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान। तो अब जितना भी समय बचा इसमें क्या आत्मा समय तो बहुत कम, अब 25-26 से देखेंगे, 26 के अंत से तो, और 27 में तो इतनी हालत खराब हो गई, 28 में तो लगभग ना के बराबर, 29 में तो अंत होना ही है सब कुछ, और 29 में महाकाल अग्नि जलेगी, महाकाल अग्नि में 29 में जलेंगे, केवल धरती नहीं है, पूरा ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के 14 लोग भी जलेंगे, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, 40 कला तक जलेंगे। आपने जैसे कहा कि 160 करोड़ आत्माएं हैं जो 200 कला की ऊपर की पावर वाली 100 कला से ऊपर वाली काफी है, अगर 200 से भी है, वो मिलकर इस सब चीज को रोकना चाहे तो क्या रोक सकते हैं? रोकने का एक ही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, आत्मस्वरूप बन के, आत्मा की शक्ति जगा के, आत्मस्वरूप, और वेद का ज्ञान लेके, वेद के परमपिता से पावर ले। वेद का परमपिता माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी। हमारा सुप्रीम कल की अवतार पर एक वीडियो है, उसमें बोला है कि अभी सुप्रीम कल की अवतार माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी, उसको तुम ज्ञान से जान सकते हो, ज्ञान ही तो आत्मा। बीच में ये कहना चाहूंगा कि हमारे तो वैसे तो 4000 वीडियोस हैं इस चैनल पर IMP वीडियो का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया जिसमें 28 से 29 वीडियो है, उसमें जितने भी वीडियो की हमने बात की वहां से आपको वो मिल जाएंगे, तो जरूर से ये IMP वीडियो के प्लेलिस्ट पूरा देखिएगा। हाँ बाबू, तो जो अभी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो परमाणु बम फटने के बाद 29 में लगभग वो काल अग्नि सूर्य में प्रवेश करके वो काल अग्नि जलाएंगे, इससे पैरेलल ये सब एक साथ में सब शुरू हो जाएगा। तो ये सागर में बैठे हुए एलियंस है ना, वो सागर में धरती को हिलाएंगे, और वहां इतनी हिलाएंगे, इतनी अर्थक्वेक लाएंगे। ये तो बाबूजी अभी भी बहुत आ रहे हैं, क्या इसके पीछे अभी उनका काम है? देखो हमेशा पांचवें तत्व को भी चलाने वाला कौन है? शास्त्रों में तो लिखा है, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता, जल देवता। तो वायु देवता वाले तो सब मनुष्य बन गए। मैंने बोला 9 ग्रह भी मनुष्य बन गए, बोला ना अभी 9 ग्रह भी, जो रावण पकड़ पकड़ के मारता था अपनी रूम में पूट के, वो सोने के पलंग पे बांध के मारता था 9 ग्रहों को, रावण भी जी।
तो वो तब से वो मनुष्य अवतार में वो मनुष्य बन गए, ऊपर जाने की ताकत नहीं, अपने ग्रहों पे जाने की ताकत नहीं। और सारे ग्रहों पर तो जो बाहर से आए हुए एलियन इन लोगों ने कैप्चर किया। मैंने बोला है ना, मंगल पे 8000 साल पे युद्ध हुआ तो था, बाबूजी परमाणु कोई युद्ध हुआ था। साइंस की ऐसी टेक्नोलॉजी निकल सकती है जो इसमें हेल्प करे, या साइंस तो विनाशकारी होता है ना, विनाशकारी बॉम्ब किसने बनाया? साइंस एलियंस ने बनवाए ना, जो मंगल ग्रह से आए हैं। मंगल पे 8000 साल पहले परमाणु युद्ध हुआ है, मैंने वीडियो बनाया। हाँ, वीडियो है हमारा, लाइफ ऑन मार्स और लाइफ ऑन मून, 2 वीडियो है, जरूर देखिए। तो ये सभी हमारे ब्रह्मांड में दूर दूर से आए हुए एलियंस भरे पड़े हैं ऊपर, सारा एक प्रकाश वर्ष पूरा भरा पड़ा है। और 0.6 एक्सटेंड करके निराकारी ग्रुप वाले भी हैं। तो बाबूजी उसकी क्या पहचान होगी, जो आपने कहा ना कि 160 करोड़ आत्मा है, जो 200 कला तो अभी कोई पहचान तो मनुष्य जैसा मनुष्य होगा, उसके अंदर आत्मा की कैपेसिटी क्या है? वो तो जब आत्मा निराकारी बनती है तब पता लगता है, आत्मा की निराकारी स्टेज होती है। तो बाबूजी जैसे ये एलियन धरती के नीचे जाके, क्योंकि एलियन भी आपने कहा ना 20 30 40 कला वाले हैं या 50 कला, 40 कला वाले हैं। हाँ, तो हमारी भी ये 200 कला वाली आत्माएं जागे तो ये एलियन को रोक सकती है कि ना करे ऐसा? वो तो परम शांति के वाइब्रेशन फैला है तो चारों ओर परम शांति फैलेंगी, ब्रह्मांड महाब्रह्म पूरे मल्टीवर्स में। तो सबको परम शांति टच होगी तो लोगों की बुद्धि शांत हो जाएगी, तो विनाश रुक सकता है। ये सब कुछ पॉजिटिवली मल्टीवर्स परिवर्तन हो सकता है, मगर अभी तो कोई करने वाला नहीं है। और अब तो सब सूक्ष्म जगत में, अभी क्या है कि भूत प्रेत पिशाच जो ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की, पहले वो आत्माएं लड़ रही थी, मगर अभी एलियंस उसमें इन्वॉल्व हो गए। एलियंस कहते हैं हम धरती में पाताल हिला देंगे, पहाड़ों में बैठी है एलियंस, पूरे पहाड़ को हिलाने की बात करती है, सारे टोच के पहाड़ों पे बैठे एक साथ में पूरे पहाड़ों को हिलाएंगे, समझ? तो ये धरती भी हिलेगी, पहाड़ भी हिलेगा, सब कुछ जलमग्न। तो एक धर्म में तो नहीं होगी ना 160 करोड़ आत्माएं, 200 कला वाली आत्माएं? अभी आई है, दो एक जन्म में ही है ज्यादातर। तो कौन से धर्म में, हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, किस में? सभी में मिक्स में पड़े, मिक्स में, सभी धर्म। जहाँ जिनको अच्छा लगा वहां चले गए। क्योंकि पहले सूक्ष्म में रहे ना लोग, कारण जगत में, पहले महाकारण जगत में रहे, फिर कारण जगत में आए, फिर नीचे 3 लोक में आए, तो उस पर आवरण चढ़ा। उनकी अवेकनिंग तो कैसे होगी? विदेश वालों को तो हमारी भाषा ही नहीं जब पता। बेहद की कला की आत्माएं 9 लाख नहीं जागती, दूसरों को क्या कहेंगे? ये तो बात सही। हाँ, 9 लाख जागे तो बेहद की कला की पावर वाले। हालांकि हमारा ज्ञान इतनी दुनिया तक पहुंच चुका है, लगभग 16 करोड़ विजिटर आ चुके हैं बहुत YouTube आते पे। जाते हैं, मगर माया में फंस जाते हैं ना। बुद्धि मतलब हमारे ब्रह्मांड का ज्ञान को समझने की एक ब्रह्म ज्ञान तक की नहीं है, या आत्मज्ञान भी नहीं पहुंचते। आत्मज्ञान ले तो ब्रह्म ज्ञान होगा ना। हाँ, तो फिर मतलब इतने बड़े लेवल पे तो कैसे ही पहुंचेंगे? देखो, ब्रह्म ज्ञानी, महाब्रह्म ज्ञानी, परम महाब्रह्म ज्ञानी, वेद के ब्रह्म ज्ञानी होंगे, वेद के विश्व का आदि मध्यंत का जानेंगे, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी जो होने वाला है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो बाबूजी आपने तो वैसे तो सभी क्वेश्चनों के जवाब तो दे ही दिए हैं, और जो भी हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही हमने पूछ लिया है। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे जो मैंने ना पूछा? बस एक ही देखो, अभी आत्मा को बचाने का वक्त है, शरीर नहीं। शरीर तो किसी का नहीं बचे, पूरे मल्टीवर्स में शरीर किसी का नहीं बचे, चाहे ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, परमाब्रह्मांड हो, या मल्टीवर्स। आत्मा की बात है। आत्मा को आत्मस्वरूप बन के आत्मज्ञान लो, ब्रह्म ज्ञान लो, बेहद के ब्रह्म ज्ञानी बनो, और बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी को ज्ञान से जानो, ज्ञानी टू आत्मा बनो, और उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी से आत्मा में पावर लो, योग लगाओ उससे। योग माना कनेक्शन, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन माना योग। तो आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी को ऊंचते ऊंच परम धाम में उसको याद करो, और ऊंचते ऊंच परम धाम से बेहद की कला की पावर आत्मा में लाओ, तो आत्मा बचेगी, नहीं तो आत्मा भी नहीं बचेगी। और तुम्हें शांत स्वरूप होगा, परम आनंद में रहकर जब सारी दुनिया सब में जलती होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी जलती होगी, काल अग्नि में भी जलती होगी, तब तुम 200 कला के परम लाइट के गोलों में रहकर तुम परम शांति, 200 कला की परम शांति, कितनी? 1 कला की नहीं, 2 कला की नहीं, 10 कला की नहीं, 16 कला की नहीं, 200 कला की परम शांति, परम आनंद में रहकर आप देखोगे ये सब। और दिव्य ज्ञान से दिव्य दृष्टि आएगी, दिव्य ज्ञान से दिव्य दृष्टि आएगी, सब ऑब्जर्व करोगे, समय की पहचान होगी, समय की पहचान होगी, और फट से आप, तो सबसे पहले आत्मज्ञान, फिर ब्रह्म ज्ञान, फिर महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, बेहद का परम महाब्रह्म ज्ञान, और ज्ञान से बेहद के परम पिता को, ऑलमाइटी को जानना, और सुप्रीम कल की अवतार, जो क्या बात कर रहे हैं ना कल की, तो सुप्रीम कल की अवतार, उस पर वीडियो है हमारे, समझो। और जो होने वाला है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। जो ज्योतिष से बोल रहे हैं वो तो ये होगा ये होगा, बेचारे सूक्ष्म जगत वाले जो जानते हैं, ये तो यहाँ का सूक्ष्म जगत वाले बुलवा रहे हैं ज्योतिषों के तो, मगर एक्चुअल में जो होने वाला है, जो बेहद के ब्रह्म ज्ञानी होंगे तो ही जाने।
वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये बापूजी का चैनल है ये आत्मज्ञान के ऊपर ही है, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर ही है, वेद के ब्रह्म ज्ञान के ऊपर। हमारा कोई चैनल कोई ज्योतिष वाला नहीं है, पर बापूजी की जो दिव्य दृष्टि है उनसे वो जो देखते हैं वो हमें बताते हैं कि आने वाले समय के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। तो यही था अभी तक का पूरा बापूजी का ज्ञान। और हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिए। डेली लाइव मेडिटेशन में हमारे साथ जुड़िए। मैं डेली रात को 10 से 11 इसी चैनल पे लाइव मेडिटेशन कराता हूँ और 1200 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं। हमारी दूसरी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी मेडिटेशन करवाती है। तो ऐसी हमारी हर भाषा में अभी यूट्यूब चैनल धीरे धीरे आ चुकी है। अब जरूर से आप अपनी अपनी भाषा लाइफ बापूजी इन का, मल्टीवर्स। हाँ, वो आप यूट्यूब चैनल अपनी भाषा में भी देख सकते हैं। हमारी जो बुक्स है लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक, जो 15 भाषा में आ चुकी है, और हिंदी और इंग्लिश तो भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके www.paramshanti.org। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ की लिंक दी है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया है। हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे एड्रेस और सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। मेरा ईमेल आईडी भी दिया गया है, anant@paramshanti.org। तो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़िए। विश्व में परम शांति फैलाने का बापूजी का 1997 से ये कार्य बापूजी कर रहे हैं। तो अब समय है महाजागृति का। तो हमारा ये आत्म जागृति अभियान तो हम कब से चला रहे हैं, तो अब समय आ चुका है महापरिवर्तन का। तो बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद। और कुछ बस परम शांति, और क्या कहें। चलिए, तो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर से बने रहिए, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब बनिए, जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए इस यूट्यूब के वीडियो को दुनिया तक पहुंचाने में। और अपने बेहद का status में अविनाशी भी भाग्य रखिए। बनाइए। जी बिल्कुल, हमें जितना भी आप सहयोग कर सके, ज्वाइन बटन से या जो भी आप सेवा कर सके, हमारी जरूर से मदद करिए ज्ञान को आगे पहुंचाने। बेहद की परम शांति। थैंक यू सो मच। परम शांति।